साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। अभी वर्तमान में हम उपस्थित हैं बस्तर जिला कलेक्टर के कार्यालय में, जहां पर ग्राम पंचायत करपावंड से सरपंच के साथ साथ और अन्य जनप्रतिनिधि तथा ग्रामवासी भी शामिल होकर एक जो सरकारी जमीन है उस जमीन के मामले की शिकायत को लेकर कलेक्टर साहब बस्तर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि अपर कलेक्टर साहब बघेल जी के द्वारा ज्ञापन को स्वीकार किया गया और तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई और बकावंड के तहसीलदार को उनके समक्ष ही फोन लगाया गया। फोन लगाने के बाद उस निर्माणाधीन कार्य को बंद करने की बात करने की आदेश दी गई। उसके पश्चात और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि और किस प्रकार की समस्याएं हैं इस विषय से संबंधित, जिनको की लेकर आगामी भविष्य में किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलता है तो किस प्रकार का कदम उठाएंगे, यह जानने का प्रयास करते हैं। साथियों आइए, दादा अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम लक्ष्मण नेता है, ग्राम करपावंड का सरपंच हूँ। जी बोलिए। तो इसमें ऐसा हुआ तो पवन कुमार गुप्ता बाजार स्थल को, हाँ जी, मेरा कब्जा है, पट्टा है बोल के वो मनमाना 30 तारीख को सुबह 5 बजे, हाँ जी, उनका खुद का जमीन होता, दिन में काम करता। हाँ, सुबह 5 बजे चालू करवाया है। मैं तो अचानक उधर गया तो देख के मैं उप सरपंच बताया, पंच लोग को बताया, जाके हम लोग रोकने के बाद बोलता है तुम लोगों का बात मैं मानूंगा नहीं। क्यों भाई, आप तो ग्राम के मुखिया बने हो। हाँ, आपका बात नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? कुछ सूचना ना कुछ मनमाना बनाते जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग रोकने के बाद नहीं चीज रोकूंगा बोलता है। अच्छा जी। सामने कई अपने आदमी मन बना रहे अपना पुराना मकान मन को तोड़ ताड़ के, उन लोग भी बंद करे तब मैं बंद करूंगा। मेरा 17 डिसमिल जमीन है बोलता है। कौन पवन गुप्ता बोलता है? पवन कुमार गुप्ता बोलता है। वो बोलता है कि नहीं मैं तो खरीद के बना रहा हूँ। अच्छा जी, किससे खरीदा है नजूल जमीन को? सरकार से? किससे? क्या बोलता है? कौन बेचा है, कैसा किया है, हमको तो पता ही नहीं है। हम लोग तो आजकल तो पंचायत में घुसे हैं, अभी उनका कारोबार भी मालूम ही नहीं है। हाँ, हमारे ही चैनल के माध्यम से खबर भी चला रहा कि 25 वर्षों का रिकॉर्ड को तोड़ा गया है लखमुराम नेताम के माध्यम से, सरपंच जनप्रतिनिधि के माध्यम से, है ना। तो इसके बाद अभी जब आप लोग जगदलपुर पहुंचे और कलेक्टर साहब से मिलने का कोशिश किए, इससे पहले आपने बकावंड के एसडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा, तो बकावंड के एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया और जगदलपुर के अपर कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब बोले हैं तुरंत मैं करवाऊंगा बोल के, एसडीएम साहब भी बोले बकावंड में। तो अभी क्या बोले? निष्पक्ष न्याय करवाऊंगा बोल के बोले हैं, तुरंत करवाऊंगा बोले। अपर कलेक्टर साहब को भी मिले अभी, ये भी बोल रहे हैं तुरंत मोबाइल लगाए बात किए, मैं तुरंत जांच करवाता हूँ, नपवाता हूँ किसका क्या है, निराकरण करवाता हूँ बोल के अभी अपर कलेक्टर साहब बोले हैं। आपको आश्वासित किए हैं? जी 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 जी। अभी ये पूरा गांव वाले इसीलिए आए हैं कि अरे नवजुल जमीन है, बाजार स्थल है, 12 गांव परगना का बाजार है, मुख्यालय एक प्रकार का मुख्यालय कहलाता है। जितने भी ग्राम पंचायतों को देखा जाए उस बकावंड ब्लॉक के जगह है, 12 गांव परगना का पूरा का जगह है। तो मुख्य तो करपावंड है, करपावंड है। सभी लोगों को भरोसा है कि जगह रहने से आने वाला पीढ़ी को, हमारा पूर्वजों को काम आएगा बोल के, वंशजों को। तो क्या किया है वो, उसमें बीमा देवी है। हाँ जी, बस्तर की होली जलाने का स्थल है। अच्छा जी। हाँ, बूढ़ी माता भी है उसमें, वही जगह में। बस्तर के कई प्रकार के देवी देवता हैं जगह में है, जिनके ऊपर आप लोगों का धर्म आस्था जुड़ा हुआ है। ऐसे देवी देवताओं का ऊपर से बाजार स्थल है जी, बस स्टैंड लाइक का जगह है। वो बोल रहा है मेरा रोड है, मेरा जगह है, रोड भी नहीं दूंगा, है पट्टे का जमीन कैसे दे दूंगा बोल के बोल रहा है। तो इसीलिए हम लोग कलेक्टर क्या पट्टा दिखाया आपको? नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। मोबाइल में दिखाता रहा, मैं तो देख नहीं पाया। सुबह है, मतलब 17 डिसमिल का पट्टा है करके बोल रहे थे। आगे आइए, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जयराम देवांगन हूँ, कंपाउंड प्रॉपर रहने वाला हूँ, पुजारी का लड़का हूँ। जी हाँ जी। मैं वो बोल रहे थे कि मतलब 17 डिसमिल मेरा जमीन है, 17 डिसमिल का मेरा पट्टा है। अगर मतलब वो बोल रहे थे कि जैसे अगर मेरा पट्टा जमीन में मैं किसी को नहीं दूंगा, तुम बोलने वाले कौन होते हो? गांव के सरपंच को लोग बोले, पंच लोग को बोले और गांववासी को भी बोले।
तो ऐसा उनका जो बोलने का जो तरीका है उससे क्या लगता है कि मतलब उनके ऊपर किसी जनप्रतिनिधि का हाथ है कि प्रशासनिक अधिकारी का हाथ है, क्या लगता है कि इतने अकड़ से वो इस बात को रखता है कि जो करना है कर लो, जिसको बताना है बताओ? क्या लगता है आपको, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में हम लोग का कहने का मतलब तो क्योंकि इससे पहले लगातार 25 से 30 साल तक कांग्रेस की सत्ता वहां पर काबिज रही है जी, और ये 25 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा का सत्ता वहां पे अभी उपस्थिति दर्ज हुआ है, ठीक है? तो इसका कुछ फेरबदल लगता है आपको, क्या लगता है वो चीज बताइए मेरे को, या फिर कुछ जनप्रतिनिधि का संरक्षण उस पवन गुप्ता के ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे? उसको हम लोग को न्याय चाहिए, बस जानकारी चाहिए बस उनका, मतलब अब मतलब कलेक्टर और जिला से हम लोग की मतलब कुछ उन लोग निष्पक्ष न्याय की उम्मीद रखे हैं। जी जी जी। तो और अगर यहाँ पर आप लोगों का शिकायत जो दिए हो उसका समस्या का समाधान अगर नहीं हो पाता है तो इसके बाद आप किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? जी मतलब वो तो आगे तक हम लोग अपील करना चाहते हैं बस। क्योंकि मैंने तो मेरे चैनल के माध्यम से कई बार यह समाचार चलाया हूं मैं कि बाहरी तत्वों के द्वारा काबिज कर यहाँ के स्थानीय मूल निवासियों का हक छीना जा रहा है। इस प्रकार के कई बार टाइटल देके हमने समाचार चलाया है। यहाँ पीढ़ी पीढ़ी रहते हुए भी गांव वाले को मतलब बाहर से आए उन लोग मतलब 90-95 का उन लोगों का पट्टा मिला है, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिला है? हमारे गांव निवासी वाले को 90-95 में उनको पट्टा मिला है, फिर हम गांव निवासी को क्यों नहीं मिला है? बस यही चाहते हैं हम लोग की मतलब जो 17 डिसमिल का जमीन वो 3 डिसमिल का था, उसमें तो 3 डिसमिल करके बता रहे थे जी। क्योंकि और उसमें क्या है कि 17 डिसमिल क्यों उन लोग कब्जा किए हैं। अच्छा जी, 17 डिसमिल टोटल बता रहे हैं। 17 डिसमिल तो बाजार स्थल का जगह फिर क्या रह जाएगा? बाजार स्थल नहीं दिख रहा है ना, इसी हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाजार स्थल के बोलना चाहिए कि बाजार स्थल का जो निशानी है, जो औचित्य है, उसको बचाने के लिए है ना, आप लोगों की बाजार सकरा होता जा रहा है दिनों दिन आए दिन। पहले तो गाँव कितना एकड़ का था पहले का बाजार? आप सरपंच महोदय हो, आप बताइए। 18 एकड़ है बोल के सुना ही है। 18 एकड़ का था। मैंने जो कभी तो नपाया नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। और वर्तमान में क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक किसान हो, तो वर्तमान में कितना एकड़ बचा होगा? लगभग 3-4 एकड़ है। लगभग मात्र। और पहले कितना बोले, टोटल कितना था जब आप बच्चे थे? 18 एकड़ मैं सुना रहा। 18 लोग पूर्वज सियान लोग बोलते रहे। अच्छा जी, 18 एकड़ बोल के, लेकिन आज के डेट में लगभग वही 3-4 एकड़ होगा। कुल मिला के बाहरी तत्व और जो शासन में बैठे हुए कर्मचारी हैं या अधिकारी कहें, उनके द्वारा फेरबदल शुरू से ही किया जा रहा है ना? और अभी आप वर्तमान में वहाँ के मुखिया हो ग्राम पंचायत करपावंड के, और यहाँ पर आप ज्ञापन देने आए हो। ज्ञापन देने के पश्चात अगर इधर से बना अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो किस प्रकार की कठोर कार्रवाई करेंगे? क्या आंदोलन करोगे, धरना प्रदर्शन करोगे, क्या करोगे? गांव के सभी पब्लिक निकलेंगे। अभी भी आए हैं, कम से कम 110-20 लोग आए हैं। 110-20 लोगों की जनसंख्या है। अभी भी आए हैं। सभी लोग को मन में दुख है, जगह खाली रहता, हमारा गांव परगना है जगह, तो सभी लोग शांत में बैठते आते जाते। अभी जगह ही नहीं हो रहा है, उसमें उतना सकरा कर दिया। 12 परगना के लोगों को बैठने के लिए जगह ही नहीं बचा। इतना ज्यादा काबिज कर दिया गया है बाजार स्थल को। ये सबको खाली करवाने के लिए हम लोग को विचार लगा के कलेक्टर साहब पास आए हैं। तो सभी और जनपद सदस्य कौन है? आप हो महोदय, अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम नवल भारती है। नवल भारती। जनपद क्षेत्र करपावंड। हाँ जी 5 गाँव जी, बोले बताइए तो क्या है मामला, पूरा बताइए। पूरा मामला ये मेरे को पता चला 30 तारीख पहले उन लोग पहले से उन लोग को अभी होते आए थे। अभी होने के फिराक अभी भी है उन लोग का अभी, लेकिन हम लोग उग्र होके अभी निकले हैं। अभी तो हम लोग तो छोटे छोटे थे जब हम लोग सियान में बता रहे थे, उन लोग ऐसे वैसे बोल के बताए थे। अब उन लोग को चलते हम लोग डर रहे थे। अभी उग्र होके आए हैं, उग्र होके निकले हैं। तो कुल मिला के आर पार की लड़ाई है। जी अगर कलेक्टर महोदय हम लोग को आश्वासन दिए हैं, अगर उस बीच में कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद उग्र अलग सब चलेगा। आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन करोगे? क्या चक्का जाम करोगे? चक्का जाम करेंगे, क्या धरना प्रदर्शन करोगे? क्या करोगे?
चक्का जाम आंदोलन करेंगे, करोगे? क्या चक्का जाम करोगे? करेंगे पहले, उसके बाद फिर तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, बाइक रैली भी निकालेंगे उसके चलते। और उसके अलावा जरूरत पड़ी तो उसके बाद वही उठा के पटको वाला काम। ऐसा रहेगा। अपने अधिकार को अगर लेना है तो अधिकार अगर नीति नियम के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है तो बल का प्रयोग तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मूल निवासी हो, हम भी मूल निवासी हैं, बस्तर के ही निवासी हैं, है ना? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ेगी। चलिए, अच्छी बात। आप क्या कहना चाहते हैं महोदय? आप अपना शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम लखेश्वर कश्यप है। मैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ युवा प्रभाग का जी। और क्या है पूरा मामला, क्या पूरा है? थोड़ा सा मामला विस्तार से बताएंगे। सरपंच महोदय आपके बाजू में ही खड़े हैं सरपंच महोदय हमारे ऑफिस में आके आवेदन दिए, तो हमने गांव स्तर में जाके वहां पे देखा कि वहां पे करपाउंड गांव में इतना दयनीय स्थिति है जमीन को लेके। आज बाजार पर खासकर जमीन के मामले को ही लेकर है, जी जी, अन्य मामलों को लेकर नहीं। अन्य मामलों को लेकर उतना वो नहीं है। अभी देखिए 5वें अनुच्छेद क्षेत्र में आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ पे दलालों को लेकर और आजकल ऑनलाइन खरीदी बिक्री चलते और रद्दी हो गया है। हमको पता भी नहीं कि पंचायत को सूचना नहीं, ना ग्राम सभा को सूचना, वो ऑनलाइन दलाल और सीधा खरीदार बात कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। और इस बारे में आपका क्या कहना है पुजारी महोदय, और आप एक अध्यक्ष भी हैं, कि जब से 2010 के बाद से अक्सर देखा जा रहा है कि जो भू माफिया हैं और उनके साथ कुछ तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं जी, जो रिकॉर्ड बदलने का काम करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, खसरा नंबर पे हेरा फेरी करते हैं और बाद में बोलते हैं कि आपका जमीन यहाँ पर नहीं है, अन्य स्थल पर है। तो आपको क्या लगता है, क्या धरती माता का पैर रुक गया है? सर सबसे पहले तो मैं शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ, ये भू माफिया के लिए अलग से कानून लाया जाए बस्तर में, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई बस्तर में खासकर बस्तर में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। हाँ, इसमें देखिए अभी हमारे पास जमीन उतना है नहीं, बाहर से आके हजार एकड़ जमीन बना लिए हैं। वो तो भोके तो नहीं आया होगा ना बाहर वाला। नहीं, इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि पटवारी लोग कभी कभी बोलते हैं कि बाबू यहाँ नहीं, आपका खसरा नंबर वहाँ है, और बाप दादा हमको दूसरे जगह दिखाए रहते हैं, हम लोग जब बच्चे रहते हैं। तो कैसे हो सकता है? कैसे, क्या जमीन का पैर होता है? आप क्या कहना चाहेंगे? पटवारियों के लिए क्या संदेश देंगे? क्या जमीन का पैर होता है कि नहीं? जी, ये तो पटवारी और लोगों का कलम का खेल है। जमीन का पैर होता है तो पटवारी जनाब ही बता पाएंगे। हम तो इतना जानते हैं, धरती हमारी माँ है। जिस जगह से हम लोग पैदा हुए हैं उस जगह का हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं। अभी जो जैसे बाजार पसरा में गुप्ता जो कर रहे हैं, पूरा नाम ले लीजिए, कोई डर नहीं है, पवन गुप्ता जी वो कर रहे हैं। वो देखिए ना, पंचायत को अनापत्ति पत्र लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो मान के चलिए पंचायत अधिनियम का धज्जिया उड़ा रहे हैं, संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं। अब सोचिए, और इससे भी शासन प्रशासन का आंख नहीं खुलेगा तो आने वाला समय में अपना केसरपाल में बिहारी भगाओ आंदोलन चला था, वैसे कुछ वर्ष पूर्व चला था, वैसे फिर से स्टार्ट होगा बस्तर से बिहारी भगाओ आंदोलन। सिर्फ बस्तर, सिर्फ करपाउंड से ही भगाएंगे कि पूरे बस्तर जिला से भगाएंगे? पूरे बस्तर जिला में प्रॉब्लम है सर। बस्तर जिला नहीं, थोड़ा सा आगे जाके देखे तो बस्तर पूरा संभाग के अंतर्गत जो 7 जिला पड़ता है, सभी जगहों में लगभग यही प्रॉब्लम आ रहा है ना जी? क्या कहना चाहेंगे? आ रहा है ना प्रॉब्लम? सभी जगह प्रॉब्लम है। अब बस्तर संभाग से हम आंदोलन चालू कर देंगे, बस्तर से ही आंदोलन होगा, पूरे संभाग में आग लगेगा। तो दादा एक बार बताएंगे कि अभी जो अपर कलेक्टर साहब मिले थे और उनको ज्ञापन दिया गया, उस दौरान क्या आश्वासन दिया गया, आपको एक बार फिर से बता देंगे? उसमें पवन गुप्ता दंतेश्वरी मंदिर को भी कब्जा किया है। हाँ जी। पुजारी का जमीन को भी हत्या आया है। अच्छा जी। ऐसा भी बताए हैं कलेक्टर को, तो उसको बकायदा आप लोगों ने दस्तावेज भी दिया उनको, दस्तावेज भी लिखित रूप में करवाएंगे। पैसा में बोले थे गाँव को किसी का पट्टा नहीं मिला है, कुछ नहीं है उनको। 90-95 से पट्टा मिला है, तो चलो हो गया ना, थोड़ा सा तो बैठ यहाँ के लोकल जो स्थायी निवासी हैं उनको पट्टा मिलने में लेट लगता है, और जो बाहर से आते हैं उनको पट्टा जल्दी कैसे मिल जाता है? हम लोग तो बाप दादा गुजर रहे हैं, हम लोग का पट्टा अभी तक नहीं बना, और उन लोग का पट्टा रातों रात बन जाता है। वो बोलता है कि आज ही का पट्टा अभी पट्टा है, और पहले का भी पट्टा है। अच्छा, उनका ऐसा कहना है। पट्टा में कितने प्रकार होते हैं पवन गुप्ता को नहीं मालूम? मालूम ही नहीं है।
लेकिन वो ऐसा बोलता है कि आज ही का पट्टा भी होता है और पहले का भी पट्टा है। मैं बोल रहा जमीन को जांच कराओ, दिखाओ हमको, समझा नहीं हो। 8-10 दिन हो गया मेरा, 1-2-1.5 महीना तो क्या का नियम के नहीं समझा। सीधी सी बात, क्या आप भी पूछोगे, आपकी जवाबदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपसे कोई मतलब जनहित नहीं है। ग्राम हित के प्रति आपको कार्य करना है। वो बोलता है आपसे कोई मतलब नहीं है, मेरा पास पट्टा है, मैं मनाऊंगा, काम करवाऊंगा, ले दे के रोक लगाएंगे। अभी तो लगभग मैं भी बाजू में खड़ा रहा, अपर कलेक्टर साहब के बाजू में, तो मेरे ख्याल से आपका ज्ञापन लेने के बाद वो बकावंड के एसडीएम साहब को फोन लगाए थे लगता है। तहसीलदार साहब को लगाया, तहसीलदार साहब को लगाया, मैं भी लगाया 30 तारीख को। तहसीलदार साहब कागज बना के मेरे यहाँ छोड़ दो बोल के बोले थे। अच्छा, तो साहब ही नहीं थे तो किसको छोड़ देता। आज तो मैं कल जाके मेरा और कुछ कहना चाहेंगे? तो ये थे साथियों हमारे ग्राम पंचायत करपावंड के निवासी, जो कि वार्ड पंच नव निर्वाचित हुआ है पवन गुप्ता, उसके खिलाफ एक शिकायत लेकर आए थे कि बाजार का स्थल जो है पूर्व में लगभग 18 एकड़ का था और आज लगभग 4 से 5 एकड़ बच चुका है, जिसमें बाहरी तत्वों का लगातार कब्जा करना और भवन निर्माण करना, व्यवसाय के नाम पर कॉम्प्लेक्स बनाना, इस प्रकार का कार्य करते हुए उस स्थल को बहुत संकुचित कर दिया गया है और आज 12 परगना के ग्राम वासियों को बैठने के लिए स्थान तक नहीं बचा, जिस वजह से परेशान होकर और बस्तर जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन देने के लिए ग्रामवासी आए हुए थे और बस्तर जिला कलेक्टर अपर कलेक्टर बघेल जी के द्वारा ज्ञापन को स्वीकार किया गया और तुरंत एसडीएम बकावंड को और तहसीलदार बकावंड को फोन लगाकर इस विषय के बारे में, इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया और साथ में सरपंच महोदय के साथ साथ ग्रामीण जनों को भी यह आश्वासन दिया गया कि आपकी कार्रवाई समय रहते निष्पक्ष कर दी जाएगी। बस्तर की बात जब भी आती है और यहाँ के जो मूल जनजाति हैं, यहाँ के निवासरत व्यक्ति हैं, और जब उनकी कभी ऐसा होता है कि वह ज्ञापन देने के लिए कब्जा है तो उसको जमीन के बिगड़े हुए हालातों को देखते हुए और कभी धर्म के आस्था को लेकर ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर वह देखा जाता है कि ग्रामीण इकट्ठा होकर कलेक्टर ऑफिस आते हैं और बस्तर कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह बात समझ से परे है, क्या ब्लॉक स्तर के अधिकारी इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? क्या उनके पास वह अधिकार नहीं होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम और समस्या के कारण, मूल समस्या के कारण इतने सारे ग्रामीणों को कष्ट उठाकर जगदलपुर मुख्यालय तक पहुंचकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ती है? आइए जाने किस प्रकार और किस विषय के बारे में ज्ञापन दिया गया है। सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर अपना शुभ नाम बताएंगे? जी, मैं सीपी बघेल अपर कलेक्टर। जी सर, अभी क्या कारण था, किस गांव के लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए? ये गांव करपावंड के लोग आए हैं जी। और इनका शिकायत है कि गांव के जो बाजार स्थल है वहाँ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रहे हैं करके, तो इस संबंध में अभी तत्काल तहसीलदार को बता दिया गया है कि मौके पे तुरंत जांच कर लें और अगर सरकारी जमीन है तो जो अनाधिकृत निर्माण है तो उसको तुरंत रोक दिया जाए। जी जी सर, ये तो आज का सवाल हो गया। इससे पहले भी जनरल ऑफ छत्तीसगढ़ की टीम ने कई बार ऐसे बाहरी तत्वों के द्वारा आकर अपने रिश्तेदारों को जमीन बेचना, उसकी खरीद फरोख्त करना, इस प्रकार के भी हमने 2 से 3 बार खबर चलाए हैं। उसके प्रति एक्शन नहीं हुआ सर आज तक। इसका क्या कारण? नहीं, इस संबंध में हमारे इसका जो बोलना चाहिए कि जानकारी है ये बकावंड के तहसीलदार को भी प्राप्त है, एसडीएम साहब को भी प्राप्त है, उसके बावजूद आज तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? नहीं, इस संबंध में आप खबर जरूर चलाए होंगे, लेकिन हमारे पास किसी ने ऑथेंटिक रूप से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं और इस संबंध में अगर तहसीलदार को कोई आवेदन दी है तो उस संबंध में अपन बातचीत करके पता लगाएंगे कि क्या मामला है। और सर, जो आज जो प्रकरण प्राप्त हुआ है आपको, आपने उसका अवलोकन किया होगा, तो क्या लगता है सर, इसका समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा ग्राम हित के प्रति? नहीं, वो तो आपके सामने ही मैं तुरंत तहसीलदार को फोन करके बता दिया हूँ कि मौके पे जाके चेक करें और गलत है तो उसको रोकें, तो समाधान तो हो गया तत्काल। जी बिल्कुल।
थैंक यू। तो ये थे हमारे बस्तर जिला के अपर कलेक्टर साहब, जिनके माध्यम से यह बताया गया कि ग्राम पंचायत बकावंड के कुछ ग्रामीण इकट्ठा होकर आए थे और जिनका एक सरकारी जमीन का मामला है जो बाहरी तत्व के द्वारा वहां पर काबिज किया जा रहा है जबरन गैर कानूनी, और जिसका ज्ञापन अपर कलेक्टर साहब ने अपने संज्ञान में लिया और समस्या का समाधान करने की बात कही। धन्यवाद।